बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ेरी, प्रोग्राम देख रहे हैं आप कैपिटल टुडे। नाज़रीन, वज़ीर आज़म कहते हैं कि ओपोजिशन से बात करने को तैयार हूं, लेकिन एनआरओ नहीं दूंगा, एहतसाब के हवाले से बात नहीं करूंगा, लेकिन तमाम चीज़ों पर ओपोजिशन से मुज़ाकरात करने को तैयार हूं। वज़ीर आज़म की जानिब से यह ऑफर दी गई है मुज़ाकरात की। वज़ीर आज़म बात कर रहे थे सीनियर सहाफ़ियों से, कॉलम निगारों से, जिसमें यह बात सामने आई है और आज की यही ब्रेकिंग न्यूज़ है। ओपोजिशन की जानिब अगर देखें तो ओपोजिशन इस्तीफे देने को तैयार है। पीडीएम का एक इजलास अभी तक जारी है, काफी तवील इजलास ये हो गया है और इसमें जो राय सामने आई है, हमारे जराए बताते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने राय दी है कि तमाम पार्टीज को अपने इस्तीफे मौलाना फजलुर रहमान के हवाले कर देने चाहिए और मौलाना फजलुर रहमान फैसला कुन लॉन्ग मार्च के बाद ये इस्तीफे स्पीकर कौमी असम्बली को देंगे, जिसके बाद हम हुकूमत गिराने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन दूसरी जानिब देखें तो वजीर आजम कहते नजर आते हैं कि अगर ओपोजिशन इस्तीफे देना चाहती है तो इस्तीफे दे दे, हम बाय इलेक्शन करा देंगे और हुकूमत इसी तरह चलती रहेगी, क्योंकि हुकूमत के पास मेजॉरिटी है। सियासी दर्जे हरारत बहुत गर्म है। होने क्या जा रहा है पाकिस्तान में, होने क्या जा रहा है इस मुल्क में? हमने धरनों की सियासत देखी है, हमने जलसों की सियासत देखी है। क्या एक दफा फिर दिसंबर और जनवरी का महीना इंतहाई क्रूशल होगा? क्या लॉन्ग मार्च की तरफ ओपोजिशन जाएगी? इस्तीफों का अगर मामला सामने आया और अगर इस्तीफे दिए गए तो क्या हुकूमत उसी तरह चलती रहेगी? सेनेट इंतखाबात बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इस तमाम मामले को आज इस शो में जायजा लेंगे। इनका हमारे साथ राना एहसान अफजल साहब मौजूद हैं, रहनुमा मुस्लिम लीग नून के। फैसल करीम कुंडी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के। आज बड़े अच्छे मूड में जो है पीडीएम की मीटिंग हुई है और पीडीएम की मीटिंग जब शुरू हुई तो मरियम नवाज साहिबा ने आसिफ अली जरदारी साहब को बख्तावर की मुबारकबाद दी। फिर आसिफ अली जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब से उनका हाल अहवाल पूछा और इसके बाद एक ऐसी बात आई जिस पर कहका लगा, तमाम लोग हंसने लग गए और वो ये बात थी कि आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि आप मास्क पहन के नवाज शरीफ साहब कमरे में क्यों बैठे हैं? तो नवाज शरीफ साहब ने कहा यह फैशन है, इस वजह से मैंने मास्क पहना हुआ है, जिसके बाद तमाम मीटिंग की क़यादत जो है वो हंसने लग गई। ये ऑन अ लाइटर नोट आपको बता रहा हूं कि बड़े खुशगवार माहौल में ये मीटिंग चल रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है, क्या पीपल्स पार्टी को पीएमएलएन मना पाएगी इस्तीफों के मामले पर? मुस्लिम लीग नून के राना एहसान अफजल जो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। राना साहब, ये आसान मामला नहीं है पीपल्स पार्टी को मनाना, अगर वो सिंध छोड़ती है। इसके साथ साथ जो कौमी असम्बली में उसकी नशिस्तें हैं, वो उस पर आपका क्या ख्याल है? पीपल्स पार्टी इस पर राजी हो जाएगी? और दूसरा, मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो ऐलानात किए गए हैं कि आर होगा या पार होगा, पीटीआई वाले तो कहते हैं उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की तो इस हवाले से मीटिंग ही नहीं हुई कि इस्तीफों के मामले पर जाना चाहिए या नहीं। आप नहीं समझ रही ये वन साइडेड चल रहा है मामला? देखें, जो 26 नुकात जैदी साहब जिनके ऊपर सारी 11 जमातों का इत्तेहाद है, उसमें इस्तीफों की भी जो है वो एक पॉइंट है और वो वहां एग्जिस्ट करता है और सारी जमातों ने उस पर एग्री किया है। अभी तो पहला फेज खत्म हुआ है और ये पहला फेज का जो स्केड्यूल है वो भी उन 26 नुकात के साथ अनाउंस किया था और पहले फेज के अंदर हमने हर मेजर शहर के अंदर जलसे करने थे और अवाम को वो नैरेटिव देना था। जो पीडीएम का नैरेटिव है वो कामयाबी से फेज अब फिनाले की तरफ बढ़ रहा है, जो लाहौर का फाइनल जलसा होगा। तो ये पहला फेज बेसिकली अवामी अदालत का था कि हमने अपना बयानिया अवाम के सामने पेश किया और उसका नतीजा ये आज आया है कि वो नैरेटिव जो है वो अवाम के अंदर ट्रिकल डाउन हो गया है और ग्राउंड रूट तक पहुंच गया है। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी अवाम जो है उस नैरेटिव के साथ खड़ी है कि जुडिशरी जो है वो आजाद होनी चाहिए है और डेमोक्रेसी के जो मामलात हैं उसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट और एजेंसीज की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, मीडिया आजाद होना चाहिए। और ये हुकूमत नाअहल और इनकॉम्पिटेंट हुकूमत है जिसने फेल हो गई है हर लिहाज से। जो इन्होंने इलेक्शन में वादे किए वो पूरे करने के लिए और एक आम आदमी के लिए कुछ नहीं कर पाई। तो ये पहला फेज जो है वो खत्म और इख्तिताम की तरफ जा रहा है लाहौर के जलसे के साथ। ये जो मीटिंग आज हो रही है इसमें दो चीजें हैं। पहली ये कि लाहौर के जलसे के मामलात और दूसरा कि अगले फेज को किस तरीके से लेके चलना है। उसमें एक पॉइंट जो है वो इस्तीफों का भी है और वो तभी होगा जब पूरी पीडीएम जो है वो वन पेज पे होगी। तो इसके अंदर हर पार्टी जो है, हमने मरियम नवाज ने जब अनाउंस किया अपनी रैलीज के अंदर कि हम जो है वो इस्तीफे, तो
उनके अनाउंसमेंट के अभी उन्होंने किसी से कहा नहीं था कि वो इस्तीफे दें, लेकिन हमारी पार्टी के विद इन काफी सारे मेंबर्स ने पर्सनल लेवल पे इस्तीफे लिख के जो है वो मरियम नवाज को भेज दिए कि उनके एक इशारे के ऊपर जो है वो हम इस्तीफे देने के लिए तैयार है। तो बाकी पार्टीज भी मैं समझता हूं कि अभी इसको कंसिडर कर रही है। और लेकिन यहां मैं जरूर कहूंगा जैदी साहब कि हमने इस्तीफा लेना है इमरान खान का, वजीर आजम का और इस हुकूमत का। अभी ये जो इस्तीफे देने की बात है ये एक स्ट्रेटजी है। और राना साहब, आप समझते हैं इस्तीफे दे के आप इस्तीफा लेने में कामयाब हो जाएंगे, आप हुकूमत गिरा देंगे? उनके पास तो मेजॉरिटी मौजूद है। देखिए, अब ये जो मेजॉरिटी की बात है, जब ये 11 जमातें जब रिजाइन करेंगी तो तकरीबन 50% के लगभग जो है वो नशिस्तें खाली हो जाएंगी। तो ये कोई छोटा सा बाय इलेक्शन नहीं है जो 10 सीटों पे होगा या 15 सीटों पे होगा। ये दर्जनों सीटों के ऊपर बाय इलेक्शन होगा जो कि एक मिनी जनरल इलेक्शन के बराबर होगा। तो मैं नहीं समझता कि अगर इस तरह का मामला बन जाता है तो हुकूमत रह सकेगी, क्योंकि जब आप एक इलेक्शन के प्रोसेस में आएंगे और इतने बड़े इलेक्शन के प्रोसेस में आएंगे तो ये सवाल जरूर उठेगा कि इसको अगर ये बाय इलेक्शन कराने की कोशिश भी करेंगे तो उसका क्या नतीजा निकलेगा? क्या वो पाकिस्तान को मुस्तहकम करेगा? तो बहुत सारे सवालिये हैं। अगर तो पीडीएम कामयाबी से मुत्तहद होके इस्तीफे दे देती है तो मैं नहीं समझता हुकूमत जो है वो रह सकेगी। आप ये समझते हैं कि आपकी क़यादत जो ऑर्डर्स करेगी उसके बाद हम ये नहीं देखेंगे 15-20 इस्तीफे आ रहे हैं या 25-30 इस्तीफे आ रहे हैं? जितनी आपकी स्ट्रेंथ है पंजाब असम्बली में और जितनी आपकी स्ट्रेंथ है नेशनल असम्बली में, वो तमाम लोग इस्तीफे देंगे, बिकॉज इट्स वेरी नेसेसरी। अगर आपने नंबर गेम पूरा करने, अगर आप हुकूमत को टफ टाइम देना चाहते हैं तो सबको इस्तीफे देना जरूरी होगा। लेकिन इससे पहले हम सादिक संजरानी वाले मामले में, शहबाज शरीफ की वोटिंग के मामले में देख चुके हैं, आपके अपनी पार्टी के लोगों ने आप लोगों को वोट नहीं दिया। देखिए, ये जो हिस्ट्री का मोमेंट है ये एक बड़ा डिसाइसिव मोमेंट है और मैं समझता हूं कि हर पार्लियामेंटेरियन चाहेगा विद इन आवर पार्टी के वो एक राइट साइड पे खड़ा हो। क्योंकि देखें, ये जो हुकूमत है, ये जो सिलेक्टेड हुकूमत है, ये आगे भी डिलीवर नहीं कर पाएगी। आप अगर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की जो प्रिडिक्शंस हैं इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की 2021 के अंदर, वो 1% की प्रिडिक्शन है। तो ना कोई एम्प्लॉयमेंट जो है वो बेहतरी की तरफ जाने लगी है, ना महंगाई पे ये काबू पा रहे हैं। तो इस वक्त और जो बयानिया जो हमारा नवाज शरीफ का और पीडीएम का बयानिया है वो बड़ा जबरदस्त एक जमहूरी बयानिया है। और 73 साल से जो ये मुल्क एक जो है वो जकड़ी हुई या माजूर जो जमहूरियत जो है चलाई जा रही है, वो किसी किस्म का रिजल्ट नहीं पैदा कर सकती। फैसल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। फैसल साहब, पीपल्स पार्टी सिंध असम्बली से इस्तीफे देगी? फैसल करीम साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं? ये मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे ये बात चल रही है कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे देगी। मेरा सवाल ये और मेरी तजवीज़ ये है कि जिस पार्टी की लीडरशिप ने फांसी के फंदे कबूल किए, जिन्होंने शहादतें कबूल की, जिन्होंने कोड़े और जो है जेलें काटी, तो उनके लिए सिंध हुकूमत कोई मैटर नहीं करती। पीपल्स पार्टी की चेयरमैनशिप में जो बिलावल साहब आज गए पीडीएम की मीटिंग में, वो जो भी फैसले करेंगे पीपल्स पार्टी उसको मन तस्लीम करेगी। ये तो सिंध हुकूमत ऐसी 10 हुकूमतें और सिंध की, हम उसको भी कुर्बान करने को तैयार है इस मुल्क की जमहूरियत के लिए, कि यहाँ के लोगों के लिए। एक डिबेट है कि जो हुकूमत सिंध हुकूमत जाए, ये हम तो पीटीआई वाले नहीं जिन्होंने पहले इस्तीफे दिए थे और फिर आके वही उसी तनख्वाहें भी ले ली, टैक्स पेयर के पैसे भी ले लिए, के असम्बली तोड़ना नहीं चाहते थे और फिर वापस उसी मुंह से इस असम्बली में आ गए। जब हम इस्तीफे देंगे तो फिर हम जो है इस असम्बली में वापस कम अज कम इस्तीफे वापस नहीं लेंगे, हम जो है जनरल इलेक्शन के जरिए और हुकूमत बना के कराएंगे। ठीक। फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फिरदौस साहब, मुझे ये बताइएगा कि इमरान खान साहब ने आज कहा कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं, लेकिन एहतसाब के मामले पर और एनआरओ के मामले पर बात नहीं होगी। अगर इस्तीफों का मामला सामने आता है, जैसा कि मुस्लिम लीग नून तो ये चाह रही है, पीपल्स पार्टी का आप देखते हैं पीडीएम के इजलास में क्या अभी तक वो तवील इजलास हो गया है, उसकी आउटकम नहीं निकली है, प्रेशर नहीं हुआ है, तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत जो है इतनी बड़ी तादाद में अगर अरकान कौमी असम्बली इस्तीफा दे दें तो बाई इलेक्शन करा लेगी? देखिए, पहली चीज तो ये है कि मैं अगर इनके नैरेटिव की बात करता हूं कि सी हाउ फ्लॉड द नैरेटिव इज। हुकूमत जो भी बनेगी वो इलेक्शन के तहत बनेगी।
ये हुकूमत गिराएंगे तब भी इलेक्शन होगा, और इलेक्शन नहीं हुकूमत नहीं गिरा सकते तब भी इलेक्शन होगा। अगर मैं पीटीआई होऊंगा तो मुझे बाई इलेक्शन कराने में क्या एतराज होना चाहिए? मैं तो बाई इलेक्शन कराऊंगा और मुझे यकीन है कि मैं जीतूंगा भी। ये 11 मिलके आपस में फिर लड़ पड़ेंगे कि जी ये तो नहीं है कि वो पीपीपी को वॉक ओवर दे देंगे या वो पीपीपी पीएमएलएन को वॉक ओवर दे देगी पंजाब में। ये आपस में लड़ेंगे सीटों के ऊपर। हम तो अभी भी यूनाइटेड है। पीटीआई अलोन वर्सेस 11 है। ये 11 यूनाइटेड नहीं रह सकते कभी भी, ना इस इलेक्शन में, बाई इलेक्शन में, ना यूनाइटेड इलेक्शन में। लेकिन फिरदौस साहब, अगर इस्तीफों के मामले पर ना हम घबरा रहे हैं, ना हम घबरा रहे हैं। अब आए दूसरी वाली बात पे, मुज़ाकरात। जी मुज़ाकरात तो हम हमेशा दरवाजा खुला हुआ है। इनका सिंगल पॉइंट एजेंडा है, डैडी बचाओ पापा बचाओ। अब तीसरा भी आ गया, पीडीएम, पापा बचाओ डैडी बचाओ मौलवी बचाओ। अच्छा, बस मौलवी साहब के ऊपर भी केसेस आ रहे हैं तो वो उनको भी फिक्र हो जाएगी। फैसल साहब, आपकी जानिब आऊंगा। फैसल साहब, आप क्या समझते हैं, मुज़ाकरात के लिए इमरान खान साहब ने आज बाकायदा तौर पे कहा है कि एनआरओ पे बात नहीं होगी, लेकिन मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं। अगर आप लोगों का बेसिक मुतालबा इलेक्शन का है और आप लोगों ने इलेक्शन की तरफ जाना है, तो इलेक्शन में इस्लाहात के ऊपर वजीर आजम के साथ बैठा जा सकता है? देखिए, पहली बात तो यह कि मुझे पता है इस मुल्क में कोई वजीर आजम है। वजीर आजम तो वो होता है जो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग चेयर करता है, जो पाकिस्तान की जो है दिफाई अमूर की मीटिंग चेयर करता है। जब भी हमारे डिफेंस के हवाले से मीटिंग हुई, पाकिस्तान के हवाले से मीटिंग हुई, तमाम अपोजिशन जमातें और तमाम हुकूमत के लाइज मौजूद होती थी। एक शख्स नहीं होता था जिसका नाम वजीर आजम था। मेरे भाई ने बात की एनआरओ के हवाले से, तो मुझे बताएं कि आप जो एक वजीर हैं, गालिबन इंफॉर्मेशन एडवाइजर हैं केपीके के, बंगड़ साहब, वो मुझे बताएं कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज के घर एनआरओ मांगने किस तरह पहुंच गया था। आप मुझे बताएं कि टीआरटी बस जो पड़ी है, जो कि इस दुनिया का कौन सा नंबर का जुबा है, जिसपे 100 अरब से ज्यादा खर्च हो गया है, और आज सुप्रीम कोर्ट का एक जज साहबान, जिनको जो आप कहते हैं कि इमरान को बड़ा साजिद और अमीन कहते हैं, उन्होंने कहा कि जो है बिलियंस में करप्शन हुई है। क्या वो जज साहब झूठ बोल रहे हैं? ये बता दें शमीम साहब की जज साहब झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं? फिर आपकी वज़रा जो है जजों के घरों पे पहुंच जाते हैं, जैसे इनके कोई मुलाजिम हो, और उनसे नारो मांगते हैं, फिर उनको 1 लाख रुपए जुर्माना होता है। अगर जुर्माना हो गया, इसका मतलब है कि वो कन्विक्ट हो गया। कन्विक्ट होने का मतलब है कि उसको आज एडवाइजरी की सीट नहीं मिली। आप मुझे बताएं कि अब जो पेशावर में जिस तरीके से, अगर आप उसको देखें, कोरोना के पैंडेमिक आया है, जिसमें ये तो कह रहे हैं कि 7 लोग हैं, लेकिन 25 से 30 लोग जो है वो कत्ल हुए। आज इस कत्ल का FIR हम किस पे काटें? इमरान पे काटें, महमूद खान पे काटें, वजीर आला पे, वजीर फैसल साहब, कोरोना की जब आप देखिए कोरोना, लेट मी पुट अ क्वेश्चन हियर फैसल साहब, कोरोना की बात करते हैं आप, 6 बिल्कुल बहुत गलत हुआ, हमने वो स्टोरी उठाई भी, हमने उस पर प्रोग्राम भी किया, हमने उस पर डिबेट भी की, लेकिन व्हेन इट कम्स टू कोरोना तो पीडीएम के जलसे क्या एक्सेप्शन है? सर फैसल साहब, क्या पीडीएम के जलसे एक्सेप्शन है कोरोना के मामले पर? हम केपीके को तो क्रिटिसाइज करें, हम SOP फॉलो करेंगे। देखिए, पहले भी हमने इनसे बड़े तरीके से एनओसी मांगने की कोशिश की। आप मुझे बताएं कि इन्होंने सिखों को जो है गुरुद्वारे में आने का, किसको खुश करने के लिए जो है इजाजत दी, जिसको इन्होंने बसें दी, उसने SOP फॉलो नहीं की। आज आप खाना काबा जाएं, हाथ नहीं लगाते खाना काबा को, ठीक है? अल्लाह ताला घर है, हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है उधर जाए। तो जो SOPs हैं, यानी वो सारी फॉलो होंगी। आप कह रहे हैं लाहौर के जलसे में लाहौर के जलसे में इतने 10 लाख बंदे आए तो वो तमाम के तमाम SOPs फॉलो करेंगे। हम एक छोटे, अच्छा देखिए, मुल्तान में हमने 1 लाख मास्क बनाए हुए थे, लेकिन इस हुकूमत की बड़ी मेहरबानी से हमारे ऊपर, जो हमारे एक दिन का जलसा था 6 घंटे का, इन्होंने हमें 4 दिन का जलसा कर दिया मीडिया के ऊपर। ठीक, अच्छा सर, मुझे एक ब्रेक लेनी है। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। फिरदौस शमीम नकवी साहब से फिर सवाल पूछेंगे NRO के हवाले से भी, और उनसे ये भी जानेंगे कि अगर ये अपोजिशन की जानिब से इस्तीफे आते हैं, हुकूमत का क्या लाएअमल होगा, हुकूमत किस तरह से लॉन्ग मार्च को डिफेंड करेगी, लॉन्ग मार्च की अगर कॉल दे दी जाती है, और जिस तरह से मजीद अपडेट आएंगे आपको बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। और पीडीएम का इंतहाई अहम इजलास ख़त्म हो गया है। तवील तरीन इजलास था ये पीडीएम का, और जिसके बाद फैसला सामने आया कि पहले मरहले में कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दिए जाएंगे, फिर केपी के असम्बली, और फिर पंजाब, और फिर सिंध असम्बली से इस्तीफ़े दिए जाएंगे, और 31 दिसंबर तक तमाम तर इस्तीफ़े मौलाना फजल रहमान के पास जमा कराए जाएंगे, और उसके बाद फिर ऐलान किया जाएगा और स्पीकर के हवाले किए जाएंगे। इस पर हुकूमत का क्या रद्द अमल होगा वो जानते हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फिरदौस साहब, एक अहम ऐलान, एक बड़ा ऐलान आ गया है। जिस तरह से पीडीएम कह रही थी कि हम इस तहरीक को इख्तितामी मरहल में दाखिल कर रहे हैं और इस्तीफ़े देंगे, और बाकायदा तौर पे आज ऐलान भी हो गया। हम कह रहे थे कि सिंध हुकूमत इस्तीफ़े नहीं देगी, इस पर क्या सराहियाँ थी, लेकिन वो भी चीज़ क्लैरिटी के साथ सामने आ गई है। तो एक बड़ा मरहला है। और आप क्या समझते हैं, अगर आप बाय इलेक्शन करा लेंगे तो ये चुप करके बैठ जाएंगे जो अरकान असम्बली अपनी सीटों से इस्तीफे देंगे? आपको यू हैव टू फेस द म्यूजिक। मैं तो इट्स म्यूजिक टू माई ईयर, फेस द म्यूजिक क्या है? वो आपने अंग्रेजी का मशहूर मुहावरा है कि यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम, बट नॉट ऑल द पीपल ऑल द टाइम। ये आपके ख्याल से ये इस्तीफे देने की तारीख क्यों नहीं अनाउंस की? मरहले तो कर दिए, तो ये भी कह देते ना कि नेशनल असेंबली के इस्तीफे हम 13 दिसंबर को जमा करा देंगे। 31 दिसंबर भी है सर, पंजाब के हम कर देंगे 17 दिसंबर को, और फिर हम कर देंगे 20 दिसंबर को, फिर हम कर देंगे 25 दिसंबर को। इस तरह 30 दिसंबर से पहले पहले हम हमारी तमाम असेंबलियों से इस्तीफा दे देंगे, और फिर इस पर यह अमल करके दिखा दें। हजरत, ये ख्वाब खरगोश है। जैसे ही असेंबली में इस्तीफे आएंगे फॉरवर्ड ब्लॉक बनेंगे। आपके ख्याल से कौन से सियासतदान जिसने अपने आप को 5 साल इलेक्ट कराया होता है वो 2-2 साल के बाद इलेक्शन लड़ने को तैयार हो जाता है? आपको पता है कि इट इज वेरी एक्सटेंसिव फिजिकल एंड फाइनेंशियल एक्सरसाइज टू वंस पॉकेट कैंडिडेट के। दूसरी चीज जो है इसके अंदर ये देखिए कि ये हासिल क्या करेंगे उससे इस्तीफे लेके। कुछ कैंडिडेट्स तो ऐसे हैं जो 500-500 वोट से जीते हैं, ऐसा ही है। तो वो उनको तो साफ नजर आएगा कि हम तो अब अगला हारे हैं। व्हाई वुड दे टेक द रिस्क? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये सब ख्वाब खरगोश है। सिर्फ गीदड़ भपकियां, आपने गीदड़ भपकियां देखी है ना? ये गीदड़ भपकियां किसी और को दें, ये कोई इस्तीफे नहीं आने जाने वाले। ये गीदड़ भपकियां हैं, ये गीदड़ भपकियां। राणा एहसान अफजल साहब, आपकी जानिब आऊंगा। नहीं आने वाला। वो ये कह रहे हैं ये जो शेर आया, ये जो आप स्ट्रैटेजिक मूव चल रहे हैं इस्तीफों के हवाले से, इस पे फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएंगे आपकी पार्टी में और लोग रजामंद नहीं होंगे इस्तीफा देने पे। योर टर्न सर। जैदी, सबसे पहले तो मुझे तो ये नहीं समझ आती कि पीटीआई को घमंड किस चीज के ऊपर है। क्या तबाकून महंगाई करने पे ये इतने कॉन्फिडेंट हैं? क्या ये अपने हर इलेक्शन से पहले वादा किए हुए को झूठा साबित करने पे इतने कॉन्फिडेंट हैं? क्या ये लाखों नौकरियां जो है लोगों की छीनने पे इतने कॉन्फिडेंट हैं? क्या ये मईशत को तबाह करने पे इतने कॉन्फिडेंट हैं? ये किस चीज पे कॉन्फिडेंट है? इनके तो कोalition पार्टनर्स भी इनसे नाला हैं और किसी प्रेशर के तहत इनके साथ बैठे हुए हैं, और अवाम इनसे तंग आ चुकी है। क्या दिया है इन्होंने अवाम को पिछले 2.25 सालों में, और क्या ये देने वाले हैं सिवाय एक लॉलीपॉप के? तो मैं तो समझता हूं कि ये अगर इस्तीफे देंगे, पीडीएम अगर मुत्तफिक होकर इस्तीफे देंगे, तो यहां तो मिनी जनरल इलेक्शन होगा। मिनी जनरल इलेक्शन ये हुकूमत रहेगी ही नहीं कि ये बाय इलेक्शन करा। लेकिन राणा साहब, आपको भूलना नहीं चाहिए कि मरियम नवाज साहिबा ने तकरीर में क्या कहा था। मरियम नवाज साहिबा ने कहा था कि अगर कोई पार्टी की वफादारी को खत्म करेगा तो लोग उसके घर का घेराव करेंगे। दिस मींस देयर इज अ डाउट स्टिल इन योर माइंड्स दैट लोग इस्तीफे नहीं देंगे। बड़ा मुश्किल है इस्तीफे देना, बड़ा कोई आसान मामला नहीं है। जी नहीं, देखिए, कोई भी पार्लियामेंटेरियन हो वो क्यों इस हुकूमत में रहना चाहेगा जो कॉन्फिडेंस अवाम का खो चुकी है? आखिर आगे ये डिलीवर क्या कर पाएंगे? कुछ भी नहीं। तो मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसा पार्लियामेंटेरियन होगा किसी भी खास तौर पे पीडीएम जमात के अंदर जो इसको रेजिस्ट करेगा। फिरदौस साहब, वो कह रहे हैं कि हमें इस हुकूमत से छुटकारा पाना है और किसी भी सूरत पाना है, और हमारी क़यादत जब हुक्म करेगी तब तमाम लोग उसके साथ ही खड़े होंगे। देखिए, एक चीज है ना, ये जो भी ख्वाहिश कर लें वो कर लें। मैं अब इनको समझाने की कोशिश करता हूं कि आवाम को क्या क्या मिला। कोविड के में
दुनिया की बेहतरीन इकोनॉमिक रिकवरी करने वाले नेशंस में पाकिस्तान का नाम आया। तो ये तो हमारे लायक और नालायक होने की बात है। हमने जो ये 42 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के गए थे, उसको पिछले क्वार्टर थ्रू आउट, एक महीने नहीं, थ्रू आउट द क्वार्टर उसको पॉजिटिव में ले आए। और ओवरऑल जो है इस मुल्क का करंट अकाउंट डेफिसिट किस हद तक गिरा है वो आपको और मुझे दोनों को पता है कि व्हाट लेवल वी हैव ब्रॉट इट डाउन टू। ठीक है, हेल्थ कार्ड जैसी सहूलत अक्रॉस द बोर्ड यूनिवर्सल कवरेज शुरू हो चुका है केपी में, पंजाब में शुरू होने वाला है। ये सिंध में तो नहीं ला सके, पिछले 15 साल से हुकूमत कर रहे हैं। पाकिस्तान की इन्वायरमेंटल फ्रेंडली पॉलिसी दुनिया भर में सराही जा रही है। आपकी एक्सपोर्ट्स पिछले 7 साल में जो पिछले महीने की है हाईएस्ट एवर है। आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ऑर्डर बुक इससे ज़्यादा फुल नहीं थी कभी भी, और एक्सपेंशन इससे ज़्यादा हो नहीं रही थी कभी जो आजकल हो रही है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का जो पैकेज है वो पाकिस्तान की 70 साल तारीख में इससे बेहतर पैकेज नहीं आया। और जो गरीब को घर देने की सहूलत दी जा रही है उसके समरात आप अगले 3 साल में देख लीजिएगा कि उसको रेंटेबिलिटी कॉन्सेप्ट के तहत घर बनाने का मौका मिलेगा। शायद इनको रेंटेबिलिटी समझ में नहीं आती होगी तो वो किसी दिन मेरे पास आ जाए, मैं वो भी इनको तफसीलन समझा दूंगा। इससे कि अगर इनको सही मानों में मईशत समझ में आ रही होती तो इनको ये बातें नहीं कर रहे होते जो ये कह रहे हैं। महंगाई हुई किसके वजह से हुई? बिजली का, मैं अब इनको कह दीजिए, जितनी आपने बिजली की कैपेसिटी रेस की थी क्या उसको डिस्पैच पूरा करने का इंतजाम किया था? ठीक, क्या आपके पास सारी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस थी? आपने जो 17 सेंट के ऊपर बिजली खरीदी थी वो आवाम को आप 9 या 10 रुपए में कैसे बेच सकते हैं सर्कुलर डेट क्रिएट के बगैर? ठीक। और जो आप 65% पे कैपेसिटी पेमेंट कर रहे हैं और वहां आप डिस्पैच नहीं कर सकते तो उस बिजली का जो पेमेंट होगा वो कहां से रिकवर किया जाएगा? ये $250 मिलियन पर डे की पेनल्टी, $2.5 मिलियन पर डे की पेनल्टी जो एलएनजी टर्मिनल्स की है वो कहां से आएगी? जो तबाही 15 साल का लॉन्ग टर्म हवाले से तो सवाल से करके बैठ गए, उसके ऊपर में कहां जाएंगे? जी, एलएनजी टर्मिनल के हवाले से सवाल भी अभी पिछले दिनों ही तो ये इशू उठा था शाहजेब खानजादा के साहब के शो में। मैं एक छोटे से ब्रेक पे जा रहा हूँ, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, और उसके बाद हम जिक्र करेंगे कि हुकूमत या अपोजिशन किसकी जीत होगी। वेलकम बैक नाज़रीन। और पीडीएम ने जैसे इस्तीफ़ों का ऐलान कर दिया, 31 दिसंबर तक मौलाना फजलुर रहमान के पास तमाम पार्टियां अपने इस्तीफ़े जमा कराएंगी। खेल बड़े इंटरेस्टिंग मराहल में दाखिल हो गया है। क्या हुकूमत पीडीएम को अब इंगेज करेगी? क्या वज़ीर आज़म की जानिब से कोई कमेटी बनाई जाएगी मुज़ाकरात के लिए? फिलहाल तो ये होता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिरदौस शमीम नकवी साहब से जानते हैं। फिरदौस साहब, किसी ना किसी पॉइंट पे लॉन्ग मार्च होने से पहले, लॉन्ग मार्च को डिफ्यूज करने के लिए, ये इनके मुतालबात सुनने के लिए आप इंगेज करेंगे ऑपोजिशन को? देखिए, बात यह है कि मैं आपको एक चीज बताऊं, अभी हम कोविड के बारे में सारे अवाम को आगाही दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि देखो अपने आप को एक्सपोज ना करो, इस रिस्क से इसका नुकसान आपको होगा। क्या हम इनके जलसे नाकाम करने के लिए लोगों पे लाठीचार्ज करेंगे? नहीं करेंगे। क्या इनके लोगों पे एफआईआर काटेंगे? काटेंगे। क्या इन पे मुकदमे चलाएंगे? हाँ, चलाएंगे। इससे कि अवाम की ज़िंदगी के साथ जो लोग खेलेंगे उनके ऊपर फ़र्द जुर्म भी आयद होगी और मैं समझता हूँ कि कोशिश करेंगे इस पर इक़दाम कत्ल की हो।
अभी मेरे दोस्त कह रहे थे कि वो किसके नाम जो पेशावर में सानिया हुआ है काटेंगे, तो जो कोई भी अब इजाफा होगा शरह में उसका पूरा पूरा पीडीएम के ऊपर जाएगा, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान हो, चाहे वो लाहौर हो, चाहे इस्लामाबाद हो, चाहे जिस शहर के अंदर बढ़ेगा, जिससे कि अब ये पूरे पाकिस्तान से लोग बुला रहे हैं। इसी तरह हम अवाम को इनका असली चेहरा दिखाना चाहते हैं कि ये कितने बड़े मुनाफिक हैं, कि एक तरफ हाथ जोड़ के कहते थे कि कोविड की वजह से कंप्लीट लॉकडाउन बनाओ, अपने घर दावत करते हैं तो टेस्ट करवाते हैं, अवाम को जब जलसों में बुलाते हैं तो बगैर टेस्ट के। तो हम इनको दावत देंगे मुज़ाकरात की, हम एक ज़बरदस्त टीम भी बनाएंगे कि आओ बात करो, ये बात नहीं करने आएंगे। इनको देखिए, जिनका मकसद वो है ही नहीं कि पाकिस्तान से वफादारी, आपने देख लिया कि अयाज सादिक ने क्या स्टेटमेंट दिया था, डायरेक्टली इंडियन लॉबी के हाथ में खेल गए। आपकी वाहिद इंस्टीट्यूशन है, उसके ऊपर आप दे दमादर रोज हमले कर रहे हैं। आपके ख्याल से ये कोई मुल्क से मोहब्बत है? इसका नताइज क्या है, सच है झूठ है? खलीज मैगजीन में एक सर्वे छपा, 48,000 पीपल तकरीबन उसमें उन्होंने फोन पे लिए, आप उसका रिजल्ट देख लें। 86% पीपल आर सेइंग दे सपोर्ट इमरान खान, 86%। इट्स नॉट, ये नहीं है, देखिए जब इंटरव्यू लेता है बीबीसी वाला तो इसाक डार की गिगी बनती है, ये कोई पाकिस्तानी मीडिया वाले सेटअप नहीं है। खलीज टाइम्स का फिरदौस साहब उस पे भी आते हैं, लेकिन आपका पॉइंट ये है कि आप इन्हें एंगेज करेंगे। फैसल साहब, अगर हुकूमत की जानिब से कोई कमेटी बनाई गई कि किसी ना किसी इशू पे, किसी ना किसी मामले पे, किसी ना किसी मोड़ पे आपको एंगेज करने की कोशिश की गई, तो वुड यू लाइक टू सिट विद द प्रेजेंट गवर्नमेंट? फैसल साहब, फैसल साहब, आर यू विद मी? सॉरी, आवाज ब्रेक हो रही है। जी, मैंने कहा किसी ना किसी मामले पे, किसी ना किसी इशू पे, किसी ना किसी मोड़ पर आपको एंगेज करने की कोशिश की गई कि लॉन्ग मार्च ना करें जी, इस्तीफे ना दें जी, असेंबली में रहें, तो आप वुड यू लाइक टू सिट विद प्रेजेंट गवर्नमेंट, स्पेशली इमरान खान साहब? देखिए, मैंने इससे पहले भी बात की है, हम किसके साथ बैठे हुकूमत में, इनकी संजीदा हुकूमत है, इनके साथ किसके साथ बैठे? ये बातें एक करते हैं और इम्प्लीमेंटेशन दूसरी होती है। मैंने पहले कहा है कि माजी में मुख्तलिफ जगहों पर मीटिंग हुई, उसमें अगर एक शख्स गैर हाजिर होते वज़ीर आज़म होते थे। अब आप बात करें, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, हम मईशत की बात करें, हम चार्टर ऑफ पाकिस्तान की बात करें, कहते हैं नारो नहीं, भाई आपसे नारो किसने मांगा है, ये फला है, ये इंडियन एजेंडा, ये चीजें भैया इनमें संजीदगी नहीं है। इनके साथ बैठना जो है वो वक्त का ज़िया है। तो मुझे नहीं लगता कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से कोई ऐसा फैसला है कि हम इस हुकूमत के साथ बैठेंगे। हमने एक फैसला कर लिया कि हम इस हुकूमत के साथ नहीं बैठेंगे, और ये असूली फैसले पर आप कायम रहेंगे? जी बिल्कुल, पीडीएम की लीडरशिप ने जो फैसला किया बिल्कुल हम उस पर कायम रहेंगे। पीडीएम की लीडरशिप ने फैसला किया, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जाती फैसला नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि जिससे पाकिस्तान। राना एहसान अफजल साहब, आपकी जानिब बढ़ूंगा, क्या किसी मोड़ पर मुस्लिम लीग नून ये कह सकती है कि बंद गली की तरफ नहीं जाना, लेट्स डू, क्योंकि फाइनली हम तो देखते हैं कि मुज़ाकरात ही हल निकलते हैं। इमरान खान साहब ने भी 126 दिन का धरना दिया था, रिलीफ उन्हें सुप्रीम कोर्ट से ही मिला। देखिए, मैं समझता हूं कि हुकूमत हर किस्म का इत्तेमाद हो चुकी है, चाहे वो अपोजिशन का हो या इस पाकिस्तानी अवाम का हो, तो इनसे अब बातचीत करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये हुकूमत में है ही नहीं और इनके पीछे असल जो है वो मामला कुछ और हैं। मैं यहाँ फिरदौस साहब के जो है वो रिस्पॉन्स इकोनॉमी के ऊपर मैं उसको रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। इन्होंने कहा पाकिस्तान की कोविड में बेस्ट परफॉर्मेंस थी, तो ये बिल्कुल ही गलत बयान है इकोनॉमी के लिहाज से। पाकिस्तान का एक्सपोजर जो है एक्सपोर्ट का सिर्फ 7% है, तो इसलिए आपका जो जीडीपी जो मनफी गई वो -0.4 गई। लेकिन अब आगे जो प्रेडिक्शंस आ रही है ग्रोथ की, तो दुनिया वी शेप रिकवरी कर रही है। इंडिया की प्रेडिक्शन है कि वो 8.8% से ग्रो करेगा और पाकिस्तान की प्रेडिक्शन है कि वो 1% से ग्रो करेगा। करंट अकाउंट डेफिसिट की बात की तो इसमें एक्सपोर्ट्स तो अभी तक बढ़ी नहीं है। जो आखिरी हमारी एक्सपोर्ट्स का हदफ था वो तो अभी तक उसको नहीं क्रॉस कर सके, और ये कहते हैं कि जी टेक्सटाइल के अंदर कोई रेवोल्यूशन आ गया और पता नहीं क्या कुछ आ गया। तो मैं आपको ये वसूख से कह रहा हूं कि आप
फिगर्स मंगा लें जो इनके फाइनेंशियल ईयर 19 के थे, 20 के थे, हमारी एक्सपोर्ट आखिरी साल की क्रॉस नहीं हो सकी। इन्होंने कहा जी हमारी एनवायरमेंट फ्रेंडली पॉलिसी है। ये अभी तक जो जो इन्होंने बिलियन ट्री सुनामी जो करप्शन का था उसका ऑडिट तो कराया नहीं है, वो करा देंगे तो ये 100 मिलियन ट्रीज भी नहीं निकलेंगे, ये बिलियन की और 10 बिलियन ट्रीज की बात करते हैं, तो पूरा झूठ का पलंदा है। इसी तरह एक्सपोर्ट्स के ऊपर इन्होंने कहा, वो मैंने आपको रिस्पॉन्ड कर दिया, कॉटन की कम तरीन सतह के ऊपर प्रोडक्शन हुई है। हम लोग 12 मिलियन बेल्स के ऊपर प्रोडक्शन छोड़ के गए थे, आज 6 मिलियन बेल्स की से भी कम की प्रोडक्शन आ रही है, और ये कि $3 बिलियन की कॉटन ये इंपोर्ट करेंगे। तो इन्होंने वहां भी तबाही के अलावा कुछ नहीं किया। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का पैकेज ये बता रहे हैं कि पता नहीं कौन सी बूम आने लगी है, तो जीडीपी तो 1% से ग्रो कर रही है ये सारी बातों से। तो इसका तो ये मतलब है कि आप तो एम्प्लॉयमेंट भी नहीं जनरेट करेंगे। लेकिन एहसान साहब, कोरोना वायरस की वजह से तमाम मुल्कों की इकॉनमी श्रिंक हुई है, जीडीपी ग्रोथ कम हुई है तमाम मुल्कों की, लेकिन ये अलग बात है कि हमारी माइनस में चली गई है। जैदी साहब, जो रिकवरी है वो 8.8 पे ग्रो करेगा इंडिया, ये प्रेडिक्शन है आईएमएफ वर्ल्ड बैंक की। आपकी क्या ग्रोथ रिकवरी की वो बात कर रहे हैं? फिरदौस साहब, एक ठीक आपका पॉइंट आ गया। फिरदौस साहब, एक बड़ा वैलिड पॉइंट ये है कि अगर ये लोग असम्बली से निकल गए, आप लोगों ने कहा बाय इलेक्शन करा देंगे, इतना आसान मामला लग नहीं रहा। जिस तरह से लॉन्ग मार्च की बातें हो रही हैं, जिस तरह से ये पूरी क़यादत है, अभी तो ये एक शहर में मुल्तान में जलसा करते हैं तो हुकूमत को वक्ता पड़ जाता है, लाहौर के में जलसा कर रहे हैं तो आप इन पे FIRs काट रहे हैं, इस्लामाबाद आएंगे फिर हुकूमत इन्हें इंगेज करेगी, अगर नहीं इंगेज हुए ये तो फिर मारम पिटी आएगी। हम किस तरफ जा रहे हैं? अल्टीमेटली आपकी हुकूमत है, अल्टीमेटली यू विल बी आंसरेबल। देखिए, इट्स वेरी सिंपल। हमने अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस को स्लो नहीं करेंगे। हुकूमत जाती है जाए, वी आर नॉट गोइंग टू डिले इट, वी आर नॉट गोइंग टू पोस्टपोन इट। ये जो इनका मकसद है ये हासिल नहीं होगा। इस पे हमें सीटों से चिपक के रहने का कोई शौक़ नहीं है। मुल्क को फैसला करना पड़ेगा कि उन्हें इसहाक डार जैसे चोरों के, नवाज शरीफ जैसे भगोड़ों के, सलमान शहबाज और हमज़ा शहबाज और हुसैन नवाज जैसे लोगों को, ऐसे लोगों को जब उनसे सबूत कहते हैं कि हमारे पास तमाम सबूत हैं और जब मांगा जाए तो कतरी ख़त दे दिया जाए, वो खातून जो अपने आप को इस वक्त लीडर बना के, वो कोलैबोरेटिव फंड बना के एक जालसाज अपने आप को साबित कर चुकी हैं, कन्विक्टेड है, इन लोगों के हवाले मुल्क करके जाए, मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी के ऊपर छोड़ के जाएं। जो झूठ का पलंदे जिन्हें खोल खोल के कभी वो बीमार हो जाते हैं, कभी ज़बान कट जाती है, कभी वो जहनी मरीज हो जाते हैं और वाजिद अशुल शमसल हसन से सारे कागजात निकलवा के गायब करवा देते हैं। कोटेकना का केस रीओपन ना करने के लिए, ख़त लिखने के लिए चीफ मिनिस्टर का, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस के सामने वो शख्स सजा याफ्ता हो जाता है, लेकिन उसने वो ख़त नहीं लिखता। तो क्या पाकिस्तान ऐसे लोगों के हाथों में छोड़ के जाएंगे? आए तो मैदान में, फिर हम भी अपना बयानिया देंगे, देखते हैं कौन खड़ा होता है। वो तो मैदान जो बात करते हैं कि मईशत का हाल, जो कर्जे किए, आप अब कह रहे हैं अभी इन्हीं ने, जी बताएं जी मेरी बात मुकम्मल करने दीजिए, मैं प्लीज। मैं ये बात कह रहा हूं कि इस्तीफे देना जब आएगा देखेंगे, गीदड़ भपकियां हैं, देने दें। ये जिन्हें 15 साल होंगे परफॉर्म करते हुए, कराची के हालात और कराची के लोग गवाही देंगे कि इससे बदतरीन और जालिम और नालायक और नाअहल लोग आज तक हुकूमत पे नहीं आए कि न साफ पीने का पानी है, न कूड़ा उठता है, न सीवरेज का पानी ट्रीट होता है, न बसें हैं, न कोई मास ट्रांजिट। फैसल साहब आपकी जानिब आऊंगा। फैसल साहब, एक तो गीदड़ भपकियों की बात की गई, कुछ भी नहीं है। जी फैसल साहब, एक तो गीदड़ भपकियों की बात की गई कि ये सिर्फ गीदड़ भपकियां, आप लोगों ने इस्तीफे नहीं देने और ये तमाम मामला एक स्ट्रैटेजिक मूव है। दूसरी बात यह है कि अगर आप लोग नाकाम हो जाते इतनी बड़ी तहरीक चलाने के बाद भी, तो हुकूमत और इमरान खान बड़े स्ट्रांग होकर सामने आएंगे। देखिए, ये तो इनकी बातें हैं ना। पहली बात तो ये है कि इनके साथ सारे जो हैं वो इधर उधर के जो लोटे हैं जमा किए हुए हैं, और जो इनके बाहर से लोग आए वो हैं। हम कम से कम जब इस्तीफे देंगे, इनकी तरह अपना थूको और फिर चाटेंगे नहीं, हम इस्तीफे वापस नहीं लेंगे, हम वापस नहीं आएंगे उस पार्लियामेंट में जिस पे लानते देते थे। और ये हमें बता रहे हैं कि बताया ना, हमने नारों की बात की है, हलीमा बाजी को किसने नारो दिया है, दवाइयों के चोर इनके साथ है, आटा चोर इनके साथ है, चीनी चोर इनके साथ है, DRT में पैसे खाने वाले इनके साथ है। मतलब है दवाइयों तक, मतलब है कि जो इस पे रबत करने वाले सारे इनके पास, इनके दाएं बाएं जो इनके चोर डाकू कब्जा माथे बैठे हैं,
जो चौधरी को बड़ा अरे डाकू यार, कहते हैं, मैं तो चौधरी की तरह हूँ। तो ये सारे चोर डाकू जमा किए हुए हैं और ठीक हमें ठीक नारूती बात करते हैं। फैसल वज़ीर-ए-आज़म करके में साहब, जी जी, सिचुएशन देखें कि वज़ीर-ए-आज़म करके में क्या सिचुएशन है आज। ये तरह के हम पे जो है बताते हमने ये किया, हमने 7.5 साल तक ठीक। क्या किया। फैसल साहब, प्रोग्राम का टाइम तो हमारे लोग खत्म कहते हो हैं- गया, हम आपका कमेंट जो है आ गया, प्रोग्राम का नाज़रीन टाइम खत्म हो गया। इंशाल्लाह कल आपके सामने हाजिर खिदमत होंगे एक नए टॉपिक के बाद। लेकिन जो कुछ भी हो, जितनी भी अनस्टेबिलिटी हो, उसमें पाकिस्तान आगे बढ़े और पाकिस्तान मुस्तहकम रहे, ये बहुत ज़रूरी है। तमाम सियासी जमातों को इस पर मिलकर सोचना है। अल्लाह हाफ़िज़।